गीता और श्याम ने प्यार करने से पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन हर बार प्यार हो जाने के बाद दोनों बहते पानी की तरह आगे निकल गए। श्याम ने जल्दी ही शादी करने के इरादे से MBBA के ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जो नौकरी दिलाने का वादा करता हो। श्याम हड़बड़ी में भी था क्योंकि गीता के घर वाले लड़का तलाश रहे थे। किस्मत और मेहनत रंग ला रही थी। बड़े MBBA कॉलेज में दाखिला मिलते ही दोनों के मुरझाए मन में पानी की छींटें पड़ गई थी। दोनों को लगने लगा था कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंदी फिल्मों की तर्ज पर नाटकीय मोड़ आना ही था सो आया। कोर्स में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही गीता की शादी तय हो गई। गीता बहुत घबराई हुई थी, बल्कि वो दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। जी में आ रहा था कि फौरन भाग के शादी कर ले, लेकिन नौकरी नहीं थी और इसी वजह से दोनों के बढ़ते कदम ठिठक जाते। श्याम बार बार गीता और खुद को समझाता रहा कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों की बात भी हुई कि शादी की बात अपने अपने घरों में करे, लेकिन हर बार की कोशिश जाति, उम्र, हैसियत, बेरोजगारी जैसी वजहों की भेंट चढ़ जाती। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। श्याम ने MBA की पढ़ाई को कोर्स छोड़कर कॉल सेंटर में नौकरी करने की सोची। किसी प्यार के रास्ते पर पहले चल चुके कुछ अनुभवी लोगों ने इससे होने वाले नुकसान को इतना बड़ा करके बताया कि दोनों इस रास्ते में भी आगे नहीं बढ़ सके। दोनों ने प्यार तो कर लिया था, लेकिन इसके आगे की बात नहीं सोची थी। यही वजह थी कि प्यार के सफर पर निकल जाने के बाद शादी की बात का डर सता रही थी। तो कभी गीता अपने भाई बहन की शादी का डर सता रहा था, तो कभी श्याम को अपनी परिवार की इज्जत और भविष्य की चिंता का काला खौफ। गीता की शादी का दिन आते आते हर बड़े छोटे मंदिर तक नंगे पांव जाने और 101 रुपया का प्रसाद चढ़ाने का वादा भगवान से कर चुका था। पर महंगाई की इस दौर में 101 रुपया से होता क्या है? शायद भगवान को भी ये मंजूर नहीं। निराश होकर श्याम ने नास्तिकता और वास्तविकता की ओर कदम बढ़ा दिए। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक लड़के का फोन नंबर और पता फेसबुक से निकाल कर कुछ जुगाड़ बिठाने की कोशिश भी नाकाम रही थी। उसकी शादी वाला पूरा दिन श्याम ने मंदिर में ही बिताया। कुछ उम्मीद शायद अभी भी थी, हालांकि सूरज ढलने के साथ उनमें भी तेजी से कमी आ रही थी। हिंदी फिल्मों को श्याम ने अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही उतार रखा था, इसलिए शाम होते ही आखिर सलाम करने पहुंच गया मैरिज हॉल। दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में किसी तरह पहुंच के उसे बोल दिया कि मैं स्टेज पे आऊंगा, मुझे गले लगा लियो। मेरी थोड़ी पिटाई तो पड़ेगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, शादी कैंसिल हो जाएगी। इतना कहकर श्याम तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। श्याम का जोश दोबारा जाग चुका था। अब वो ये श्याम का ब्रह्मास्त्र था। जयमाला होते ही वो स्टेज पर पहुंच जाता है। उसके मन में ब्रह्मास्त्र के चलने के बाद पीटने का डर तो था, पर साथ में सफलता की उम्मीद भी थी। स्टेज पर उसके करीब पहुंचा तो उम्मीद थी कि वो गले लगा लेगी। श्याम ने चुपके से इशारा भी किया, लेकिन गीता के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पर कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने श्याम से कहा, भैया अब उतर भी जाओ। एक झटके में श्याम अपनी सपन लीला फिल्मी दुनिया से हकीकत में आ चुका था। गीता किसी दूसरे की जिंदगी बन चुकी थी। लौटने के बाद एक टक पत्थर सी आंख लिए श्याम रियल लाइफ से निकलकर अपनी जिंदगी की फिल्म रिवाइंड होते हुए देख रहा था। बस श्याम का साथ देने के लिए गीता नहीं थी, उसके नमकीन मैले आंसू और यादें साथ थी।